नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष चंद्रकोना के पास जो गुरुद्वारा है उसकी महिमा का वर्णन बता रही हूँ और किस प्रकार प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की। वो प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा कि वो मेरी बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने मेरे दुख को तुरंत दूर करने की कोशिश की। बात आज से लगभग 25 साल पूर्व की है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, तारीख याद नहीं है। हाँ, सन 1992 की बात है। मेरी बेटी 2 साल की थी और बेटा 6 साल का था। उसी समय मेरी बहन और बहनोई एक बार घर आए तो उन लोगों ने चंद्रकोना गुरुद्वारे के बारे में चर्चा की और उसकी महिमा का गुणगान किया। कहने लगे, वहाँ शनि सिंगनापुर की तरह कोई चोरी इत्यादि नहीं होती, सबका सामान यूं ही पड़ा रहता है, कुछ गायब नहीं होता। वहाँ जो कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी मुराद भी पूरी होती है। और वहाँ पूर्णिमा के एक दिन पहले जाते हैं और रात 12 बजे जब दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है, लोग नहा धोकर लाइन में लग जाते हैं। तो लाइन बहुत लंबी होती है, अतः लोग जल्दी ही 12 बजे से नहाने के लिए लाइन में लग जाते हैं ताकि जल्दी से नहा लें और जल्दी प्रभु माने वहाँ पे पूजा कर सकें। वहाँ के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ एक ऐसे छोटा मंदिर तो है ही शिव जी का, लेकिन एक विशाल वृक्ष है जिसमें नीम, पीपल और बड़ तीनों पेड़ एक साथ हैं। उसकी लोग पूजा करते हैं। वहाँ अधिकतर लोग गुप्त दान इत्यादि दिया करते हैं। कोई में दिखावे की प्रवृत्ति वहाँ नहीं होती है। और वहाँ उन लोगों ने जाने का अपना मन बना लिया था, तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी उन लोगों के साथ चलूँ। और मैं भी तो बहनोई ने कहा कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ रात में खाना पीना खाकर सो जाएंगे और रात 12 बजे उठकर नहाने के लिए लाइन लग जाएंगे और जल्दी ही नहा धोकर हम लोग लाइन में पूजा के लिए लग जाएंगे ताकि भीड़ भाड़ में ज़्यादा परेशानी न हो। और बच्चों को हम लोग छोड़कर जाएंगे ताकि वहाँ भीड़ भाड़ में बच्चों को दिक्कत होगी, इसलिए उनको यहीं छोड़ जाएंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे हृदय में भी गुरुद्वारा के दर्शन की लालसा जग गई और उन लोगों के जाने के बाद मैं भी वहां जाने की सोचने लगी। अंत में निश्चय कर लिया और बच्चों को मैं भी छोड़कर उन लोगों के साथ ही चंद्रकोना हेतु निकल गई। वहां हम लोग तीनों चतुर्दशी के दिन 9 बजे टाटा खड़गपुर ट्रेन में बैठे और खड़गपुर से पुनः एक बस लिए जो वहाँ से चंद्रकोना जाती थी। बस में बहुत भीड़ थी, बैठने की जगह भी नहीं मिल सकी, पर मन में बहुत खुशी हो रही थी कि गुरुद्वारा जा रही हूँ। वहाँ हम लोग शाम तक पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही लोगों ने हम लोगों को चाय बिस्किट आदि दिया। फिर देखा कि बड़े बड़े घर की औरतें चाय का बर्तन आदि लेके धो रही हैं। किसी के मन में कोई अहंकार नहीं था। सब साफ सफाई काम काज में ऐसे लगे थे जैसे उनका अपना घर हो। और लंगर में खाना खिलाया गया, वहाँ हम लोगों ने भी खाना खाया। रात होने पर हम लोग खाना खाकर और अपनी चादर बिछाकर सो गए और जाड़े का दिन था थोड़ा, इसलिए कंबल ओढ़ लिए। सर्दियों के दिन थे, ऊपर से वहाँ पे खुला आसमान था। उस समय वहाँ पे छत नहीं बनी थी, मैंने छज्जा नहीं ढाला हुआ था, तो स्वेटर शॉल पहने पहने ही मैं कंबल ओढ़कर लेट गई। लेकिन ठंड के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी और मन यह सोचकर भी डरा हुआ था कि ठंडे पानी से रात 12 बजे कैसे नहाऊंगी। खैर 12 बजे उठी, बहनोई को जगाया, परंतु उन लोगों ने कहा हमारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत जोर नींद आ रही है, थोड़ा रुक कर उठेंगे। उन लोगों के ऐसा कहने पर मैं अकेले ही अपने पहनने के कपड़े लेकर नहाने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। वहाँ नहाने के लिए 4-5 नल थी। औरतों का नहाने का अलग था और पुरुषों का अलग था। तो जहाँ औरतों का था उस नल में के पास में लाइन जो लंबी थी उसी में मैं लग गई। बहुत लंबी लाइन भी नहीं थी, लेकिन लोग आ रहे हैं और भीड़ में भी लाइन की भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं और घुसे जा रहे हैं। तो वहाँ सभी औरतें मेरे बाद आ रही हैं, नहा रही हैं। इस तरह मेरे को खड़े खड़े 1 घंटा हो गया और इतनी भीड़ होती तो भी सोचती ना, लाइन इतनी लंबी, लोग बीच में आ रहे हैं, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं और मैं सीधे साधे खड़ी हुई और कुछ नहीं बोल रही थी। तो बाद में मुझको बहुत दुख लगने लगा कि मेरे बाद आए लोग इतने नहा लिए और मैं अभी तक
खड़ी हुई हूँ, घंटों बीत गए मुझे। खैर जो भी है, मेरे मन में उस समय मैंने थोड़ी तकलीफ लगी और मैं प्रभु से थोड़ा शिकायत और उलाहना करने लगी। हे प्रभु, तुम बहुत पक्षपाती हो। सारी औरतें पंजाबी है और सब मेरे बाद आ रही हैं, नहा धो के चली जा रही हैं, लेकिन मैं शिष्टता बस कोई धक्का मुक्की नहीं कर रही हूँ, चुपचाप नल खाली होने का इंतजार कर रही हूँ। परंतु तुम्हारे इस गुरुद्वारे में मुझे अभी तक 1 घंटा से भी ऊपर हो गया, लेकिन नल खाली नहीं मिल सकी। मैंने तो मंदिर और गुरुद्वारे में कोई भेद न समझा। गुरु नानक में और किसी भी प्रभु में सबको मैं एक ही ईश्वर का अंश मानती हूँ। सोचा इतनी महिमा है, मैं भी चलूं दर्शन करने, क्योंकि मेरी नजरों में सब धर्म में एक ही परमेश्वर है, और उसे ही सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। परंतु तुम्हारे दरबार में तो सब पंजाबियों की ही पूछ है। मैं एक अकेली हिंदू होकर यहाँ आई, हालांकि बहन बहनोई भी हैं, लेकिन अभी लाइन में तो मैं ही अकेली थी और तुम अपेक्षित मुझे कर रहे हो। तब से खड़ी हूँ और सब औरतें ठेलम ठेल करके आगे बढ़ के नहा रही और मैं खड़ी हूँ। मैं मन में इतना उलाहना दे रही थी, तभी देखा अचानक मेरे सामने लगभग 5 फीट तक पूरी जगह खाली। मैं आराम से नल के करीब गई, नहाई धोई, और फिर जो मैं इतनी डरी हुई थी कि पानी ठंडा लगेगा, कैसे नहाऊंगी, और लेकिन जब मैं नल के नीचे गई तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे जरा भी ठंड नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे कोई गर्म पानी मेरे ऊपर उड़ेग रहा हो। मैं आराम से नहा ली, और जब नहा के चलने कोई मैंने कपड़ा पहन रही थी, तभी मेरे बहन बहनोई भी आ गए और वो लोग भी आराम से नहा धो लिए। हम लोग तुरंत नहा धोकर फिर लाइन के लिए लग गए। लाइन बहुत लंबी थी, जो पूजा की लाइन थी, और हम लोग की बारी कब आएगी इस बात का हम लोग इंतजार करने लगे। लगभग 3 बजे हम लोगों की बारी आई। हम लोगों ने जल चढ़ाया और ईश्वर से अपनी कामना पूरी करने हेतु प्रार्थना की, और फिर सामान के पास आ गए। फिर जो मैं कपड़े पहनी थी, नहाई थी, वे कपड़े मैंने एक बार वहीं रख दिए थे, परंतु वो मुझको कहीं दिखाई नहीं पड़े। मैं सोची नए नए कपड़े थे, सब खो गए। खैर चलो भगवान जी, तुमने मुझे गर्म पानी से नहलाया, मेरे दुखी होते तुरंत मुझे खाली नल दिलवाई, इन सब के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब सामान लेकर हम लोग घर जाने हेतु निकल गए थे, तभी सीढ़ी पर तो कोई आंगन में इस तरह मेरे एक एक कपड़े मुझे मिल गए। इतने लोगों की भीड़ में एक कपड़ा भी मेरा इधर से उधर नहीं हुआ और वो मिल गया। यह भी ईश्वर का ही चमत्कार था। और उतनी ठंड में गर्म पानी से नहाने का एहसास देने वाले भी प्रभु तुम ही थे। धन्य है प्रभु तुम्हारी महिमा, और तुम धन्य हो।